टी गार्डन्स देखने के बाद हम जा रहे हैं थोड़ा और ऑफ बीट, कोटागिरी। दोस्त के नाम पे दुश्मन दिया भगवान ने। साढ़े तेरे को तो सोने मैं यहाँ पे चला के मारूंगा। हम आज कुन्नूर से कोटागिरी जा रहे हैं और कोटागिरी जाते जाते किसी लोकल से हमें पता लगा कि यहाँ एक रास्ते में रलाया डैम आता है। 15 मिनट की वॉक के बाद हम पहुंच गए ब्रिटिशर्स के टाइम के इस छोटे से डैम पर, जो कि लश ग्रीनरी के बीच एक सिक्लूडेड जगह है। कोटागिरी पहुंचकर सबसे पहले हमने एक कॉफी स्टॉप लिया सिल्वर टिप कैफे में। बहुत डिफरेंट टेस्ट है, इतना रिच टेस्ट है कोल्ड कॉफी का और थिक भी बहुत सही है। ऐसे नज़ारे के साथ तो बात ही अलग है। वनीला एसेंस है। कोटागिरी इतना सुंदर और अनटच्ड लग रहा है कि हम सोच रहे हैं अपने स्टे पर जाने से पहले इसे एक्सप्लोर कर लें। चलते चलते हम यूं ही रुक गए एक चाय के बगान में। इट्स अ फ्रेश टी जो कि ये पूरी रेडी हो चुकी है। कहते हैं कोटागिरी का क्लाइमेट दुनिया की सबसे बेस्ट क्लाइमेट्स में से एक है। यहाँ आके ऐसा लग रहा है जैसे दिल खुल गया हो। ये है कोडानाड व्यू पॉइंट, जहाँ से ना सिर्फ तमिलनाडु बल्कि दूर दूर तक कर्नाटका के भी अद्भुत नज़ारे दिखते हैं। क्या हुआ? ऐसे लगे किसी ने ऐसे पकड़ा। गाइस, हम कोडानाड व्यू पॉइंट पे हैं और ये बताने की जरूरत नहीं, इतना खतरनाक पॉइंट है ये कि पहले ये पूरा जो जगह यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरी बादलों से ढकी हुई थी और बिल्कुल सामने जैसे कि कहते हैं ना कि फिल्म को ऐसे हिला देते हैं, सारा पॉइंट की एकदम से बादलों से हट गया और पूरा क्लियरिटी अब जबरदस्त तरीके से आ रही है। अब ये देखिए वहाँ पे अगर आप पानी भी देख पा रहे हो तो कभी कभी कुछ पलों में हम थोड़ा ज्यादा जी लेते हैं। इतनी मैडनेस के बाद थोड़ी भूख लग गई तो हम आए हैं हिल ब्राउनी और इनके बेकरी प्रोडक्ट्स के फैन हो गए। Amazing, amazing. क्या पनीर है, फ्रेश मसाले, जूसी, गजब, एक नंबर। दिन भर घूमने के बाद अब हम आ गए कोटागिरी में हमारे स्टे 10 बाय ट्रीज में। इस जगह की वाइब्स देखकर दिल खुश हो गया। यहाँ आप वुडन कॉटेजेस में रुक सकते हो, इनके विला में स्टे कर सकते हो या फिर कैंप्स में भी। बाकी ड्रीम हाउस टाइप है, ड्रीम ट्री हाउस। फॉरेस्ट के अंदर ट्री हाउस में रहने का मजा, वो भी सारी फैसिलिटीज के साथ, मजेदार।
पर ऐसा हुआ कि रिजॉर्ट में बैठ के खा रहे हैं, नहीं तो बाहर जाते थे कुछ खाने के लिए। तो खाना बहुत सही है, रात की भूख पूरी हो गई। मैं तो दाल खिचड़ी खा रहा हूँ, एक नंबर की है। काला मालिश, काला मालिश। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अब हमारा टाइम है थोड़ा फुटबॉल खेलने का। यहाँ बहुत ही क्यूट सा ग्राउंड है, उसमें फुटबॉल खेलेंगे। तो मैं अपने दोस्त को जाके उठाता हूँ। तो ये अलग अलग ट्री हाउस के नाम है। तो ये पाइन ट्री में वो रह रहा है, तो आवाज़ लगाते हैं, काले काले। तो खेला भाई, शुरू करें फुटबॉल फिर। गाइस 2-1 हो चुका है, चले चल। बनाएंगे जो हम देख रहे हैं उस चीज की। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। परी ने कलर्स भी खरीदे हैं उसके लिए और वो शीट भी लेके आई है। तो हम लोग पेंट करने वाले हैं ये कॉटेज। ओके, कॉटेज से आया हुआ रास्ता। ओके। और पास में कुछ ट्रीज है, जैसे कि आप मतलब कि जो यहाँ से बैठ के देख रहे हैं देख सकते हैं, वो और वही बनाएंगे। रिजॉर्ट का नाम है डेन बाय ट्रीज। तो ये डेन हो गया और ट्रीज, तो उसका कॉम्बिनेशन हम यहाँ पेंटिंग में बनाएंगे। और तगड़े कंपटीशन में शू एंड काला, जिन्होंने आज तक कभी ब्रश भी नहीं उठाया है। जिंदगी में और कुछ होना है, तू नहीं जी सकता जिंदगी में। साथ तेरे से तो अच्छी बनाऊंगा। कोटागिरी में आके हमने यहाँ की स्लो पेस लाइफ काफी अच्छे से एक्सपीरियंस की। बारिश आ रही है एकदम से, पानी गिर रहा है। काला तो सोच रहा है बारिश ही आ जाए, मेरा कंपटीशन से वैसे ही बारंबार हो जैसा होता सारा। चल रूम में आओ, रूम में आओ। मेरी पेंटिंग में क्या हुआ, मैंने पहले हट बनाई बड़े तसल्ली से, ठीक है। वो तसल्ली से मैं उसके बाद जैसे कलर डाला वो घुल मिल गया, ठीक है। उसके बाद मैं कलर में ऐसा उलझा कि मुझे समझ में आया कि आखिर में मेरा कलर के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो मैंने क्या कर दिया, पूरी शीट को कलर से भर दिया। यहाँ पे काई वाली पत्थर बनाए। हाँ, और एक जो चीज मैंने परी से सीखी कि काई को कैसे बनाना है। तो मैं घर पे काई बना सकता हूँ आज के दिन। सबसे बढ़िया हट तो मेरी ही है। खिड़की भी है, दरवाजा भी है, ये पीला पेंट भी है। ये तो मानो ना मानो तुम्हारे दिल में बैठ गया तीनों के। परी की पेंटिंग में बताइए। मुझे ये सीढ़ियाँ इतनी अल्टीमेट लगी हैं, मतलब परफेक्ट, मजा आ गया। किसी ने ये ट्री को ऑब्जर्व नहीं किया। कौन से वाला? ये वाला जो स्लंटेड ऐसा जा रहा है यहाँ से। और क्या बात है। डेन बाय ट्रीज के साथ हम देखने आए हैं जो चाय हम रोज पीते हैं वो बनती कैसे है। ऊपर से जो लीव्स प्रोसेस हो गए, ऊपर से आ रही नीचे, यहाँ थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स होता
और ये मिक्सी में उसको थोड़ा फर्स्ट ग्राइंडिंग फॉर्म होती है, उसके बाद ये आगे चलता है। वहाँ से ये पूरा ग्रीन कलर में आया था और उसका मॉइस्चर रिड्यूस कर करके इट हैज बिकम ब्राउन, और यही हमारी चाय का रंग है। 10 by trees में आप काफ़ी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, तो हम निकले हैं इनके चाय के बागानों में साइकिलिंग करने। टी के बागान है, नीचे टी के बागान है और बीच में से आप साइकिल लेके जाते हो। बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा आ गया।